नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग जानने वाले हैं 10 जून को जो ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट हुआ था उसका आज सोल्यूशन हम जानेंगे कि उसका कौन कौन सा क्वेश्चन आया था और उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लास 6 के लिए असेसमेंट है जिसके अंदर पे 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन का हल हम करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे पास पूछ रहा है कि कीबोर्ड में अल्फाबेट जिसको हम क्या बोलते हैं जीरो से ये हमारे पास ए से लेकर जेड के बीच जो आता है उसे हम अल्फाबेट कहते हैं, वो हमारे पास कितने होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20, दूसरा ऑप्शन दिया है 26 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 15 और चौथे ऑप्शन पे हमारे पास आता है वो 30। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए से लेकर जेड के बीच जो आता है वो हमारा कितना अक्षर होता है, तो वो कितना होता है 26 होती है। तो ये आंसर हमारा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि कीबोर्ड के बारे में या कीबोर्ड के सबसे लंबी की को क्या कहते हैं। कीबोर्ड के सबसे लंबी की को क्या कहते हैं। आपको पता होगा कि कीबोर्ड जो हमारे पास होता है उसका या उसमें कीबोर्ड में सबसे बड़ा की कौन सी होती है। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कर्सर, दूसरा दिया हुआ है टेप, तीसरा दिया हुआ स्पेस बार और चौथा दिया हुआ नन। मतलब आपको बताना है कि कीबोर्ड में सबसे लंबी की को क्या कहते हैं। तो हमारा कीबोर्ड में सबसे लंबी की जो होती है उसको हम स्पेस बटन कहते हैं या स्पेस बार कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारे फंक्शन की के नाम किस अल्फाबेट से शुरू होती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए, आर, के, एफ। तो आपको पता है कि फंक्शन की के नाम किस अल्फाबेट से शुरू होता है। तो आपको पता है यहाँ लिखा हुआ फंक्शन की, मतलब हमारा क्या होगा। तो हमारा ये जो नजर आ रहा है मतलब क्या होगा, एफ से शुरू होता है, एफ और फंक्शन की। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारा एफ मतलब क्या होता है, फंक्शन। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास चौथे क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है कि कीबोर्ड किस या कीबोर्ड कैसा डिवाइस है। तो आपको पता है कि कीबोर्ड जो हमारा होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा स्टोरेज डिवाइस और चौथा प्रोसेसिंग डिवाइस। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कीबोर्ड हमारा जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। आपको पता है कि कीबोर्ड द्वारा दिया गया आदेश का या फिर दिया गया डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जाती है उसे हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर इनपुट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हमारे पास पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, पूछता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो आपको पता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, कीबोर्ड होती है, माउस भी होती है, स्कैनर भी होती है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, चारों हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि आंसर जो हमारा आएगा ये चौथा नंबर आएगा, चौथा नंबर। आगे चलते हैं हमारे पास कितना हो गया। तो हमारे पास से आगे हमारे पास छठे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो मतलब पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भौतिक बनावट होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा या ओएस। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भौतिक बनावट मतलब क्या होती है कि हम जिसके अंदर पे क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम, जिसका कौन सा ऐसा भाग है जिसको हम छू सकते हैं।
तो वो इसी भाग को हम क्या कहते हैं, भौतिक बनावट। कहने का मतलब क्या हो गया, तो हमारा हो गया ये हार्डवेयर। हार्डवेयर जो हमारा होता है ये भौतिक बनावट होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे पास 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर आप अगर चलाते हैं तो यहाँ पे बताना है कि कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है। तो पहला माउस। माउस अगर हमारे सिस्टम में है तो हमारा सिस्टम काम कर सकता है। कीबोर्ड, ओएस, ओके ओके। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है। तो माउस, कीबोर्ड, ओएस एंड ओके। माउस अगर रहे तो काम कर सकता है, नहीं भी रहे तो भी काम कर सकता है। कीबोर्ड रहे या ना रहे फिर भी हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है। लेकिन रही बात कि हमारे पास अगर ओएस नहीं रहा तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ओएस। तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं हमारे पास 8वां क्वेश्चन आ रहा है। 8वां क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 11 दिसंबर और 22 दिसंबर। तो आपको पता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 9वां जो आ रहा है हमारे पास, 9वां जो होता है पूछ रहा है कि ओएस द्वारा प्राप्त किए गए इंटरफेस कौन से हैं। तो आपको बताना है कि ये ओएस द्वारा बनाया गया या प्राप्त किए गए इंटरफेस कौन सा है। तो इसका ऑप्शन जो होता है ये हमारे पास होता है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो हमारा ग्राफिक्स काम करना शुरू किया तो हमारा GUI मतलब हो गया ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आ जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब ये हमारा आंसर दूसरा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो आपको पता है रैम, हार्ड डिस्क, CPU एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास आ रहा है कि ये हमारा कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है CPU को। किसको, CPU को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।